Hello, myself Pranjali Devangan, Assistant Professor Computer Application, पंडित हरिशंकर शुक्ला मेमोरियल कॉलेज। मुझे डीसीए सेकेंड सेमेस्टर के लिए विजुअल बेसिक का सेकेंड यूनिट अलॉट हुआ है, कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड एरे। व्हाट इज कंट्रोल स्ट्रक्चर? डेफिनेशन है, कंट्रोल स्ट्रक्चर आर यूज्ड टू कंट्रोल द flow of program execution. Visual Basic support the control structures such as if then else, select case, and loop structures such as do while loop, while bend and for next. कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है? किसी भी प्रोग्राम के फ्लो को एग्जीक्यूशन के कंट्रोल को करने के लिए कंट्रोल स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। What is the conditional and branching statement? A branch statement of conditional statement is code that allow you to test whether a statement are true or false, and then execute some code based on this comparison. अब कंडीशनल स्टेटमेंट और ब्रांच स्टेटमेंट क्या होता है कि हम कोई भी टेक्स्ट एक्सप्रेशन देते हैं, या तो वो टेक्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू होगा या फॉल्स होगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा कंपैरिजन के अकॉर्डिंग हमारा प्रोग्राम जो होता है या उसका कोड जो होता है वो एग्जीक्यूट होता है। विजुअल बेसिक सपोर्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर सच एज इफ देन एंड इफ एंड सेलेक्ट केस। इफ स्टेटमेंट, द इफ देन सिलेक्शन स्ट्रक्चर परफॉर्म एंड इंडिकेटेड action only when the condition is true, otherwise the action is skipped. if में for syntax हम इसका देखते हैं, if condition then statement and if। कहने का मतलब है if स्टेटमेंट ये कहता है कि यदि हमारी if में दी गई कंडीशन ट्रू है तभी वह इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वह एक्शन क्या हो जाएगा? स्किप हो जाएगा, मतलब एंड इफ के बाहर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, if average is greater than equals to 75, then text grade dot text is equals to a and if। कहने का मतलब है कि यदि हम अपने टेक्स्ट बॉक्स में 75 अगर हम एवरेज डालते हैं ग्रेटर देन, तो वो क्या दिखाएगा? उसका ग्रेडिंग ए दिखाएगा, अदरवाइज वो कहाँ चला जाएगा? एंड इफ के बाहर चला जाएगा, मतलब कि वो एक्शन क्या हो जाएगा? स्किप हो जाएगा, यदि वह बिलो क्या होगा? 75 होगा। नेक्स्ट, इफ देन एल्स, the if then else selection structure allow the programmer to specify that a different action is to be performed when the condition is true then when the condition is false। हमने देखा था कि सिंपल इफ में क्या होता था, यदि हमारा कंडीशन ट्रू होता था तभी वह उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता था, अदरवाइज वह एक्शन से स्किप हो जाता था। लेकिन हमारे पास एक सेकंड ऑप्शन है इफ देन एल्स, उसमें ये होता है, इसका सिंटेक्स ये बोलता है कि इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट्स एल्स स्टेटमेंट एंड इफ। ये कहता है कि इफ में दी गई यदि कंडीशन ट्रू है तो इफ के अंदर का जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, यदि इफ में दी गई कंडीशन फॉल्स होगा तो वह इफ के अंदर नहीं जाके वो कहाँ जाएगा? उसके एल्स ब्लॉक में जाएगा और उस स्टेटमेंट को क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ एवरेज इज ग्रेटर देन 50 देन txt grade dot text is equals to pass, else txt grade dot text is equals to fail। यदि हमारा एवरेज ग्रेटर देन 50 होगा तो हमारा टेक्स्ट बॉक्स में क्या आ जाएगा? पास। यदि वह लेस देन 50 होगा तो वह कहाँ चल जाएगा? उसके एल्स ब्लॉक में जाके क्या करेगा? सेकेंड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, जहाँ पर क्या लिखा हुआ है? फेल लिखा हुआ है। नेक्स्ट, nested if then else selection structure। nested if then else selection structure test for the multiple cases by placing the if then else selection structure inside if then else structure। nested if then else selection structure का syntax क्या होता है? if condition 1 then statement, else if condition 2 then statement, else if condition 3 then statement, else statement and if। कहने का मतलब इसका मतलब ये होता है, इस सिंटेक्स को ये कहा गया है कि क्या हो रहा है कि यहाँ पर नेस्टेड इफ क्या हो जाता है कि यह भी इफ एल्स जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर क्या है? हम बहुत सारे कंडीशंस को एट ए टाइम हम दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? जैसे मान लो कि इफ में दी गई कंडीशन यदि मेरी ट्रू होगी तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो यदि हमारी पहली कंडीशन फॉल्स होगी तो वो इस इफ के एल्स ब्लॉक में जाके सेकेंड इफ कंडीशन को चेक करेगा। यदि यह ट्रू होगा तो स्टेटमेंट नंबर सेकेंड एग्जीक्यूट होगा, यदि ये कंडीशन फॉल्स होगा तो इस इफ के एल्स में जाके इस नेक्स्ट वाले कंडीशन को चेक करेगा, यदि ये ट्रू होगा तो स्टेटमेंट नंबर 3। यदि इनमें से कोई भी इफ कंडीशन ट्रू नहीं होता है
तो वो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एल्स ब्लॉक तो एग्जीक्यूट होना ही है, उसके अंदर जो भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75, txt grade डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू ए। यदि हमने अपना एवरेज टेक्स्ट बॉक्स में 75 से अबव डाला तो उसका ग्रेड होगा ए। यदि हम ग्रेटर देन 65 डालेंगे तो बी। यदि हम ग्रेटर देन 55 डालते हैं तो सी। यदि हम ग्रेटर देन 45 डालते हैं तो एस। अगर इनमें से यदि हम कोई दूसरा डिफरेंट नंबर डालते हैं तो वो कहाँ चला जाएगा, एल्स में जाके लास्ट वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, जहां पर हमने क्या लिखा है, एफ फॉर फेल। ओके, नेक्स्ट, select case selection structure. Select case structure is an alternative to if then else if for selective executing a single block of statement from among the multiple blocks of statement. Select case is more convenient to use than the if else and if. सेलेक्ट केस स्टेटमेंट भी हमारा किसके जैसे होता है, इफ देन एल्स इफ के जैसे ही होता है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है कि इफ कंडीशंस में हमको पूरे कंडीशंस को चेक करते हुए हमको एग्जीक्यूशन करना पड़ता है। बस सेलेक्ट केस क्या होता है, मोर कन्वीनियंट होता है, वो इजी होता है विद कंपैरिजन टू इफ एल्स के। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि इसका सिंटेक्स से समझते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि सेलेक्ट केस इंडेक्स होता है, ठीक है, और इसमें जो भी सेलेक्ट केस में क्या होता है, केसेस होते हैं, जैसे केस और यहाँ पर जो भी इंडेक्स वैल्यू होगी, फिर उसका स्टेटमेंट, फिर केस, नेक्स्ट इंडेक्स रहेगा, फिर उसके अगर इनमें से कोई भी केस नहीं होगा तो वो लास्ट में कहाँ जाएगा, केस एल्स में जाएगा। जैसे वहां पर क्या जाता था, एल्स में जाता है, तो यहाँ पर वही चीज क्या होती है, केस एल्स में जाता है और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और एंड सेलेक्ट से वो कंप्लीट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जब हम सेलेक्ट केस में इंडेक्स वैल्यू जो भी हम डालेंगे वो जिस केस वैल्यू के साथ मैच होगा, या वो केस 0 हो या 1 हो या 2 हो या 3 हो एक्सेट्रा जो भी हो, ठीक है, वो जिस केस वैल्यू के साथ मैच होगा उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, जिससे हमारा क्या होता है, टाइम बचता है। लेकिन इफ एल्स में क्या होता है, वो पूरे कंडीशन को चेक करता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू क्या करता है, केस वैल्यू के पास डायरेक्ट चेक होता है और उसमें से जो भी केस सही होता है उसके उस ब्लॉक में जाता है और उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। अगर इस इंडेक्स वैल्यू अगर वो किसी भी केस के साथ मैच नहीं करता है तो वो कहाँ जाएगा, केस एल्स में जाएगा और उस स्टेटमेंट को तो वो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है डिम एवरेजेस इंटीजर, एवरेज इज इक्वल्स टू टेक्स्ट एवरेज डॉट टेक्स्ट। हमने क्या किया है, एक इंटीजर एवरेज नाम का एक इंटीजर वेरिएबल लिया है, टेक्स्ट बॉक्स में हम कोई भी इंटीजर वैल्यू डालेंगे। अब यहाँ पर हम जो वैल्यू डाल रहे हैं वो कहाँ डाल रहे हैं, एवरेज। एवरेज क्या है, इंटीजर वेरिएबल है, यानी इंडेक्स हमारा क्या बन रहा है यहाँ पर, एवरेज। तो हमने कैसे लिखा, सेलेक्ट केस एवरेज। अब हम केस वैल्यू कर रहे हैं, केस 100 to 75। अगर हमारी इंटीजर वैल्यू आप 100 से 75 के बीच लेते हैं तो आपको कौन सी ग्रेडिंग मिलती है, ए मिलती है। यदि आप 74 से 65 लेते हैं तो बी, 64 से 55 लेते हैं तो सी, 54 से 45 लेते हैं तो एस और 45 से 0 लेते हैं तो फेल, ठीक है। अब हम केस एल्स में कब जाएंगे, जब हमारे पास देखो 100 से 0 तक तो है, इसके अलावा अगर हम कोई भी नंबर डालते हैं तो वो कहाँ जाएगा, केस एल्स में जाएगा और क्या बताएगा वहां पर, इनवैलिड एवरेज मार्क, और इसके साथ वो लूप से मतलब सेलेक्ट केस से कहाँ क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ओके, थैंक यू।